Avengers! Assemble. मार्वल फैंस, कभी सोचा है कि थानोस ने इन्फिनिटी वॉर में टोनी स्टार्क को देखते ही क्यों कहा You're not the only one cursed with knowledge. और फिर उसने टोनी को मारने के बजाय उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? क्या थानोस को टोनी के फ्यूचर के बारे में कुछ पता था? और क्या वो फ्यूचर हमें डॉक्टर डूम तक ले जा सकता है? तो आज हम बात करेंगे मार्वल के सबसे खतरनाक विलेन में से एक डॉक्टर डूम के बारे में। New mask. What's that? Same task. What can I tell you? I like playing complicated characters. अगर आपने कॉमिक्स नहीं पढ़ा तो डॉक्टर डूम का एक शॉर्ट बैक स्टोरी समझ लो। उसका असली नाम है विक्टर वॉन डूम। विक्टर एक जीनियस साइंटिस्ट था, ऑलमोस्ट टोनी स्टार्क और रीड रिचर्ड्स के लेवल का। लेकिन उसके अंदर एक चीज टोनी से भी बहुत ज्यादा थी, ईगो। उसे लगता था कि वो दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट इंसान है। एक फील्ड एक्सपेरिमेंट में उसका चेहरा बैडली स्कार हो जाता है। उसके बाद उसने एक मेटल मास्क पहना और लटवीरिया नाम की कंट्री का रूलर बन गया और वहीं से जन्म हुआ डॉक्टर डूम का। लेकिन डूम सिर्फ एक साइंटिस्ट नहीं, वो साइंस और मैजिक दोनों में ही मास्टर है और इसी वजह से मार्वल यूनिवर्स में उसे इतना डेंजरस माना जाता है। अब बात करते हैं टोनी स्टार्क और थानोस की। इन्फिनिटी वॉर्स में जब थानोस और टोनी पहली बार मिलते हैं तो थानोस इमीडिएटली टोनी को पहचान लेता है और वो लाइन बोलता है Stark. जैसे उसने पहले से उसके बारे में सुना हो। फिर वो बोलता है कि यू हैव माई रिस्पेक्ट, और एक लाइन बोलता है जो मार्वल फैंस आज तक डिस्कस करते हैं, यू आर नॉट द ओनली वन cursed विद नॉलेज। ये लाइन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि थानोस और टोनी दोनों फ्यूचर के डेंजर्स को समझते हैं। दोनों को लगता है कि यूनिवर्स एक बड़े थ्रेट की तरफ बढ़े जा रहा है। टोनी स्टार्क हमेशा फ्यूचर से डरता था। एवेंजर्स के बाद उसने सूट्स बनाए, अल्ट्रॉन बनाया, ग्लोबल डिफेंस सिस्टम बनाए और हर बार उसकी गुड इंटेंशंस ने और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी थी। जैसे अल्ट्रॉन इसका सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल था। टोनी दुनिया को बचाना चाहता था लेकिन उसने ऑलमोस्ट दुनिया ही खत्म कर दी थी। अब यहाँ आती है एक इंटरेस्टिंग फैन थियरी। कुछ फैंस मानते हैं कि थानोस को पता था कि टोनी स्टार्क जैसे लोग दुनिया को बचाते भी हैं और कभी कभी सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शंस भी वही ही क्रिएट करते हैं। इसलिए जब थानोस बोलता है कि यू डोंट नो व्हाट यू आर केपेबल ऑफ, फैंस बिलीव करते हैं कि वो करंट सिचुएशन की बात नहीं कर रहा था, वो टोनी की पोटेंशियल की बात कर रहा था। एक ऐसा पोटेंशियल जो गलत डायरेक्शन में जाए तो डॉक्टर डूम जैसे थ्रेट को भी जन्म दे सकता है। ऑफिशियली मार्वल ने ये कभी भी कंफर्म नहीं किया, लेकिन थियोरी काफी फैसिनेटिंग है। और अब जब मार्वल सीक्रेट वॉर्स की तरफ बढ़ रहा है तो डॉक्टर डूम का इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। कॉमिक्स में डूम ने मल्टीवर्स को कंट्रोल किया है, गॉड एम्परर डूम बना है और ऐसा पावर्स हासिल किया है जो थानोस से भी ज्यादा डेंजरस लगता है। इसलिए बहुत से मार्वल फैंस मानते हैं कि एमसीयू का नेक्स्ट ट्रूली ग्रेट विलन डॉक्टर डूम ही हो सकता है। तो सवाल यह है, क्या थानोस सिर्फ टोनी को रिस्पेक्ट करता था या फिर उसने टोनी के अंदर कुछ ऐसा देखा जो बाकी सब नहीं देख पाए? और क्या डॉक्टर डूम एमसीयू का सबसे डेंजरस विलन बनने वाला है? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर बताना। और अगर आपको मार्वल कंटेंट पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मिलते हैं नेक्स्ट मार्वल ब्रेकडाउन में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।